Good morning to all students. Today your topic is body fluids and blood. हमारी बॉडी में ब्लड होता है, उस ब्लड में कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं या हमारी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जैसे कि नई नई वीडियो आपको एकदम मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बॉडी फ्लूइड बॉडी फ्लूइड का मतलब है तरल पदार्थ जो हमारी शरीर में प्रेजेंट रहता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द बॉडी वेट। 70% हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, वो प्रेजेंट रहता है। बॉडी फ्लूइड हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। इंट्रा जो सेलुलर हमारे होते हैं इसे हम ICF बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। इंट्रा सेलुलर में हमारे इनसाइड द सेल्स होती हैं, सेल बॉडी होती हैं, और 55% ऑफ द टोटल बॉडी वाटर, जितने भी बॉडी का है वो 55% हमारा वाटर होता है उसमें। एक्स्ट्रा सेलुलर हमारा होता है आउटसाइड ऑफ द सेल एंड 45% ऑफ द टोटल बॉडी। सेकेंड है जो बॉडी फ्लूइड के कंपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। हमारा सबसे पहला है एक्स्ट्रा सेलुलर। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, सेल्स के अंदर होते हैं, सेल्स के चारों तरफ होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट इन द ब्लड, प्लाज्मा ब्लड प्रेजेंट रहता है। अप्रॉक्सीमेटली 25% रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स एंड द आल्सो इंक्लूड द, और बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं बॉडी में फ्लूइड्स, जैसे कि हमारे सैनोवियल फ्लूइड्स होते हैं, एक्वस ह्यूमरस फ्लूइड्स होते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हैं, विट्रस फ्लूइड्स होते हैं। ऐसे बहुत तमाम प्रकार के हमारे बॉडी में फ्लूइड्स प्रेजेंट रहते हैं। देख रहे हैं सॉलिड जो पार्ट हैं वो 75% है और 40% हमारा है सॉलिड्स। बॉडी के अकॉर्डिंग अगर 55% हमारे फ्लूइड्स होते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो मेल हैं उनमें हमारे 60% फ्लूइड रहते हैं। डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑफ बॉडी फ्लूइड। टोटल बॉडी जो फ्लूइड्स होते हैं वो हमारे 2/3 इंटरसेलुलर फ्लूइड ICF जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। वेरियस चैप्टर्स ICF एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं उसमें क्या होता है, फ्लूइड एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो लेवल होता है वो क्या कहता है और हमारा ब्लड वेसल्स का लेवल क्या कहता है। तो पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें जो सेपरेट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग इंटरनल फ्लूइड्स एंड द वेसल्स सेपरेट इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स फ्रॉम द प्लाज्मा। अब इसके कंपार्टमेंट्स, कंपोजिशंस या डिवीजन्स या विभाग वो कौन कौन से हैं, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिवाइड है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड के, पहला है ग्लूकोज जो कि ऑर्गेनिक में आता है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, हार्मोन्स और एंजाइम्स, ये हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में कौन से ब्लड में रहते हैं, वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट और भी तमाम प्रकार के रहते हैं। इनका क्या चेंजेस होता रहता है, ये होते हैं इनका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। द ब्लड टोटल इज़ द, जो पूरी बॉडी का हमारा अप्रॉक्सीमेटली जो हमने काउंट किया है वो 5 to 6 लीटर आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो ब्लड की क्वांटिटी होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। और जो ब्लड हमारा होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इट इज़ प्रोवाइडेड कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का होता है, तो वो क्या करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल और ऑर्गन या टिश्यू, उनसे कम्युनिकेट करके, उनसे मिल के आगे जाके वो एक ऑर्गन या बॉडी बनाता है। जो ब्लड कैरियर ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, और जो ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड का काम होता है एज ए कैरियर, एज ए कैरियर काम करता है। और किस चीज़ का कैरियर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और
तमाम प्रकार की चीज़ें। इसमें लिखा है कैरियर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स इज द प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिसीज़। जो भी हमारी बॉडी में डिसीज़ होती हैं उसको भी एक कैरी ओवर का काम करता है। द स्टडी ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड द डिसऑर्डर ऑफ ब्लड इज टर्म इज हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है, ये सब्जेक्ट होता है, उसमें जितने भी ब्लड के डिसऑर्डर हैं, ये बीमारियां हैं, डिसीज़ हैं, वो उसमें रहती हैं। ब्लड अकॉर्डिंग अबाउट द 7% ऑफ द टोटल बॉडी वेट एंड एवरेज मेल हैज़ इज अप्रॉक्सीमेटली 6 लीटर। जो मैंने अभी बताया था 5 से 6 लीटर हमारे एक नॉर्मल एवरेज ब्लड रहता है हमारी बॉडी में। ब्लड इज़ ब्राइट रेड कलर का होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड पर्पल्स रेड कलर डीऑक्सीजनेटेड। जो पर्पल कलर होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है और ब्राइट रेड होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड कलर। है द स्लाइटली एल्कलाइन पीएच रेंज। जो हमारे ब्लड का जो रेंज होता है पीएच का वो कितना होता है 7.35 टू 7.45 अप्रॉक्सीमेटली। वो डिफरेंट होता है हर एक चीज़ का। अब ब्लड के कंपोजिशंस क्या हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होती है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में क्या होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, प्लाज्मा में क्या क्या है, वाटर है 71.5%, प्रोटीन्स हैं 7% एंड अदर सॉल्यूशंस, वो हमारे अदर सॉल्यूट्स होते हैं 1.5%। ऐसे ही बीच में जो होता है वो वाइटी कलर का होता है, उसे वाइटी कोडेड या वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं या उसे प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। उसमें प्लेटलेट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आगे पूरा डायग्राम बना हुआ है। इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। और ग्रैन्युलोसाइट्स में एक ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसको और सब डिवीज़न में डिवाइड कर दिया है, वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये पूरा डायग्राम है। अभी हम केवल बॉडी फ्लूइड की बात कर रहे हैं कि हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें बॉडी फ्लूइड्स में क्या क्या होता है। तो इस डायग्राम को आप देख लीजिए। ब्लड फिर सेलुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं, फिर नॉन सेलुलर कंपोजिशंस होते हैं, ब्लड कैप्सूल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। फर्दर जो हमारा जो ब्लड कार्पल्स होते हैं वो हमारे फर्दर 3 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फर्दर हमारी डब्ल्यूबीसी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स, और हमारा फर्दर ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स डिवीज़न होता है। ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे होते हैं न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और वेसोफिल्स। ऐसे ही ए ग्रेनुलोसाइट्स में होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये हमारा होता है पूरा सेल का डिवीज़न, ये हमारा ब्लड का डिवीज़न, कौन सी चीज़ किस में होगी। तो ये तो रहा हमारा एक बॉडी फ्लूइड, ब्लड में क्या क्या होता है, कितने % किसका रेशियो होता है। तो thank you so much for watching my video and subscribe, like and any comments in right now comment box. Thank you.